Assalamualaikum. Myself Mohammed Zain and I am here to teach you Physics Class 9. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स इसके न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे एंड इन अ वीक एंड इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो हमने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उनको यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस किलो मेगा वगैरह इनकी फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। वन डे, एक डे में कैलकुलेट करनी है तो 1 लिख दें। अब मल्टीप्लाई बाय एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स 24 घंटे होते हैं, वो लिख दें। मल्टीप्लाई बाय एक घंटे में कितने मिनट होते हैं वो लिख दें, 60 मिनट्स। अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो लिख दें, 60 सेकंड्स। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86400 सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमने यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस में आंसर लिखना है। तो 8 6 जिसका कहीं भी पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे होता है, इसका यहाँ पे पॉइंट है, इशारिया है, इसे मूव करवाएं 1 2 एंड 3, 0.4। ये 3 डिजिट्स मूव किया है तो 10⁻³ आ जाएगा सेकंड। यहाँ पे था 1 2 एंड 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ये जो 10⁻³ है ये क्या है, किलो, 86.4 किलो सेकंड। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है अब बी पार्ट, नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक। 1 वीक 1 लिख दें, एक वीक में दिन कितने हैं 7 लिख दें। अब आगे हमने एक दिन के नंबर ऑफ सेकंड्स निकाल लिए हैं पहले ही, ये जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकंड पर डे, 7 1 7 मल्टीप्लाई बाय 86400, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60480 सेकंड। इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, एसआई प्रीफिक्सेस में। अगेन यहां से पॉइंट मूव करवाएं, 604 3 डिजिट मूव करवाएं, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस ये मूव किया है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे 10⁻³ अगेन 3 आ जाएगा। अब ये 10⁻³ क्या है, किलो, 604.8 किलो सेकंड। अब सी पार्ट है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ, एक मंथ में हमने काउंट करने हैं तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एक मंथ में दिन कितने हैं आपने गिवन हो तो ठीक है, अदरवाइज 30 लेने हैं, और साथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे जो ऊपर हमने काउंट किए। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2592000 सेकंड। अब इसे एसआई प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए यहां से 6 डेसिमल प्लेस करवा दें, 2.12345 एंड 6, 592 मल्टीप्लाई 10⁻6 सेकंड। टेबल आपने ये याद करना है, 10⁻6 क्या होता है, मेगा, 2.592 मेगा सेकंड। ये हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ गए इन अ मंथ। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास के स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1, कि पहले न्यूमेरिकल का जो आंसर आया है वो लिखना है हमने
इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले जो आंसर आया वो लिख लें। ए पार्ट का आंसर क्या था, ये 86400 सेकेंड। बी पार्ट का आंसर क्या था वो लिख लें, ये 604800 सेकेंड। देन सी पार्ट का आंसर लिख लें, ये 2592000 सेकेंड। हमने लिखना है इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या हो जाएगा, यहां से साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम एक नॉन जीरो डिजिट पॉइंट से पहले लिखते हैं, बाकी सारे पॉइंट के बाद लिखते हैं जितने भी हों। जस्ट हमें एक एटलीस्ट चीज और फाइनल एक डिजिट जो है हमें वो चाहिए पॉइंट से पहले। ये 8 1 डिजिट जो है हमें ये पॉइंट से पहले चाहिए 8, इसके बाद पॉइंट। अब पॉइंट कितना मूव करके आया है, 1 2 3 एंड 4, 64 मल्टीप्लाई 10⁴ सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या होगा, इन साइंटिफिक नोटेशन हमें एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए पॉइंट से पहले 6.048। ये पॉइंट कितने डिजिट मूव करके आया है, यहां पे था 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ सेकेंड। थर्ड सी पार्ट, इन साइंटिफिक नोटेशन ये किसके इक्वल होगा, हमें एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए पॉइंट से पहले 2 है जो कि 2.592 मल्टीप्लाई 10⁵ कितना ये मूव करके आया, यहां पे था 1 2 3 4 5 एंड 6 10⁶ सेकेंड। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। 1.3 एंड 1.4 न्यूमेरिकल है हमारे पास के। 1.3 है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। दो पार्ट है क्वेश्चन के और ए एंड बी पार्ट, इनको हमने सॉल्व आउट करना है। एक में एडिशन है, एक में सब्ट्रैक्शन है, और हमारा जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब ही पॉसिबल है ये जो एक्सपोनेंट है इनकी पावर सेम हो, ये जो एक्सपोनेंट है इनकी पावर सेम हो। जैसा कि क्वेश्चन में नहीं है, पहले सेम बनानी पड़ेगी तो फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। पहली को मैं एज इट इज लिख देता हूं, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 kg प्लस इसको भी हमें -4 बनाना पड़ेगा, डिक्रीज करनी पड़ेगी 10⁻⁻4 kg। कर दिया, हो गई नहीं, लेकिन ये जो पीछे डिजिट है ये इसका जो पॉइंट है वो मूव करेगा दाएं या बाएं। जब भी पॉइंट लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट बाएं जन्म मूव करता है तो एडिशन होती है पावर में +1। हमें +1 नहीं चाहिए, -5 में +1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसका पॉइंट 1 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा। अब एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 0.3 बाहर आ जाएगा 10⁻⁻4 7 किलोग्राम, ये भी कॉमन आ गया। 4 प्लस 0.3 ये आ जाएगा हमारे पास 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 kg किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, जी है। हमें एक डिजिट चाहिए होता है साइंटिफिक में लिखने के लिए, 1 डिजिट 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर पॉइंट, और ये पहले ही सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें सब्ट्रैक्शन है। अगेन हमने जो पावर्स हैं वो पहले जो एक्सपोनेंट की पावर्स हैं वो सेम करनी है। आप कोई भी कर सकते हैं, आंसर आगे सेम आएगा। मैं पहली को चूज कर रहा हूं, दूसरा मैं एज इट इज लिख रहा हूं 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। पहली टर्म है 10⁻⁻5 बनाना है, तो क्या होगा, सेम -6 है, +1 करेंगे तो ये -5 बन जाएगा। जो
पॉइंट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट 1 डिजिट मूव कर जाएगा। ये बन जाएगा 0.54। यहां पे पॉइंट था, पॉइंट पीछे आ गया। अब पावर सेम है, वो कॉमन ले ली। 0.54 माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। लेकिन ये जो आंसर आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म यहां पे माइनस की है। ये हमारा आंसर आ गया बी पार्ट का। क्या ये साइंटिफिक है? जी है। एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए हमें पॉइंट से पहले, जो कि ऑलरेडी ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट 1.4 न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है एंड एक डिवीजन का क्वेश्चन है। अगेन हमने साइंटिफिक नोटेशन में ही अपना आंसर लिखना है। मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपकी जो एक्सपोनेंट्स होती हैं, पावर्स होती हैं, ये या तो ऐड होती हैं या तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसमें जो पहले है वो सेम है, लिख लें 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो पावर्स है वो ऐड होगी, मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ये 4 है, ऐड होनी है, प्लस माइनस साथ इसका जो सिंबल है वो भी आपने लिखना है, जो साइन है वो भी लिखेंगे, प्लस इंटू -2। 5 3 आर 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ प्लस माइनस -2 साथ यहां पे बल्कि ये मीटर मल्टीप्लाई बाय ये मीटर, 7 मीटर स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है? 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ - 2 2 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है। 15 लिखा हुआ है, हमें एक डिजिट चाहिए पॉइंट से पहले, तो यहां से एक पॉइंट हम पीछे मूव करवाएंगे। 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अभी हमने बताया है कि जब बाएं जानिब लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करे तो +1 होता है, एक डिजिट मूव किया तो +1, 2 करेगा तो +2 एंड अप टू सो ऑन। एक डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया है तो 2 + 1 3 7 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा पार्ट 1 का आंसर। सेकंड पार्ट है डिवीजन का। इसमें पावर सेलेक्ट कर दें, 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10⁸। ये जो 4 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस होता तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाता। 8 - 4 साथ यूनिट किलोग्राम, मीटर क्यूब ऊपर जाके माइनस का मीटर क्यूब, इसकी पावर ऊपर जाके चेंज हो जाएगी। अगर यहां पे माइनस हुआ तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस। 6 डिवाइडेड बाय 3 2 मल्टीप्लाई 10⁸ - 4 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया है। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? जी है। डिजिट ही एक है हमारे पास और साथ एक्सपोनेंट एंड यूनिट्स। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास 1.5। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ए पार्ट में मल्टीप्लिकेशन की, बी में डिवीजन की। अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, दोनों ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो अलग कर लें, बल्कि उनको अलग करने से पहले यूनिट्स आपने चेक करने हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपने ये चेक करना है कि इसके जो यूनिट्स हैं क्या वो स्टैंडर्ड हैं, एसआई यूनिट्स हैं। अगर नहीं तो उसे चेंज करें, अगर हैं तो अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। मैथ का यूनिट है किलोग्राम, ठीक है। टाइम का है सेकंड, ठीक है, यही इसका एसआई यूनिट है। अगर डिस्टेंस है, इसका यूनिट है मीटर, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलो स्टैंड्स फॉर 10⁻3। ये वैल्यूज पुट कर दें। 3 × 10⁻2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻2 सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो पावर्स हैं, ये अलग, इनको अलग कर लें। पीछे क्या बचेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 7 10⁻, पहले क्या है
2 सेकेंड टर्म की प्लस 3, ये 2 ऊपर जाके -2। अब यूनिट्स देख लें, पहले टर्म का किलोग्राम मैथ है, दूसरी का मीटर, इसका सेकंड ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 3 क्रॉस 4 12 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर, ये 2 इस 2 से कट गया, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, पावर 3 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें दोनों फंक्शंस हमने अप्लाई किए हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी।